अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रूही का चेहरा ढकने के लिए चादर लाई आप? जी। याद रखिएगा, रूही के साथ किसी की भी नजरें नहीं मिलनी चाहिए। खोलिए। जी। जब तक हम ना कहें, ये चादर कोई नहीं हटाएगा। रूही यार, तू कैसे पहनती है साड़ियाँ रोज रोज? जूही, जूही संभाल। जूही देख, प्लीज कोई गड़बड़ मत करना, ठीक है? हमें गुरु माँ का सच पता लगाना बहुत जरूरी है। प्लीज कोई गड़बड़ नहीं करूँगी, तू चिंता मत कर। और तू भी पीछे नहीं हटेगी, हाँ? पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। ये तो तय है कि वो औरत कोई साध्वी नहीं है, वो कोई बहरूपिया ही है। लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत भी तो नहीं मिल रहा है। और जूही को भी याद नहीं आ रहा है कि उसने इन्हें कहाँ देखा है, नहीं तो उससे थोड़ी मदद मिल जाती। मेरी मदद कीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए प्लीज। ये टेबल इधर किसने खिसकाई है? ये क्या है? इस डब्बे में ताला क्यों लगा हुआ है? और इसको इतना संभाल कर क्यों रखा है? ये तो खुल ही नहीं रहा है। मुझे इसे लेकर कहीं बाहर जाना होगा। बस जो ही यहाँ पर सब अच्छे से संभाल ले।
लाडू जी प्लीज जल्दी से रूही की मदद करके उसे यहाँ भेज दो। जाने मेरे साथ क्या करने वाले हैं। रूही, क्या कर रही हो? धक्का क्यों दे रही हो? माँ जी, वो धक्का नहीं दे रही है। शायद इतने टाइम तक भूखे प्यासे रहने की वजह से उसे चक्कर आ रहे हैं। कोई चक्कर नहीं आ रहे, इसका दिमाग खराब हो गया है। मैंने पहले ही कहा था सोनी, शादी से पहले लड़की का खानदान देख लो, लेकिन मेरी सुनता कौन है? अब झेलो। रूही की दादी बहुत बोलती, मन तो कर रहा है अभी घूंघट हटा के अच्छे से जवाब दे दूं, दे नहीं सकती। बस थोड़ी देर की बात और है, उसके बाद उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद हम मंत्रोच्चार करेंगे, तब तक इसे ऐसे ही रखिएगा। एक सेकेंड, मैं क्यों चुप रही हूँ? अगर नाहर जी आ गए तो मैं सीधा जाकर उनसे बात करती हूँ। नहीं, अगर मैंने नाहर जी से बात की और वो अंदर जाकर परिवार में सबसे मेरे लिए लड़े तो गुरु माँ सबको ये कह देगी कि मैंने उन पर कोई काला जादू किया है, मैंने उन्हें अपने वश में किया है। वो उसका दोष भी मुझ पर डाल देंगी। नहीं, ये सही नहीं होगा। मुझे अपना सच, गुरु माँ का असली चेहरा दोनों एक साथ सबके सामने लाना होगा। नाहर, तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। भैया प्लीज फटाफट चलिए ना, प्लीज चलिए चलिए। हेलो, बाहर मिलो। रूही, ए चिकनी, सुबह सुबह काय को परेशान कर रही है रे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? ए चिकनी, अपन धमकी नहीं दे रही है, अपना पैसा मांग रही है। हाँ तो दे दूंगी ना, मैं कहाँ भागी जा रही हूँ? पहले काम तो पूरा करो। ए, अपन कर रही है तेरा काम। पूरे परिवार को काले जादू के जाल में फंसा दिया है। सब मान गए कि रूही परिवार पे काला जादू कर रही है, सिवाय उस चिकने नाहर के। नाहर को यकीन दिलाना है तो कुछ बड़ा कांड करना होगा। रूही के कारण घर का कुछ बड़ा नुकसान कराना होगा, तभी नाहर मानेगा। चाहे कुछ भी करके, कैसे भी करके, मुझे रूही को नाहर से दूर करना ही है। मुझे कुछ ऐसा करना है कि नाहर के दिल में रूही के लिए नफरत पैदा हो जाए, इतनी नफरत कि वो रूही की शक्ल तक ना देखना चाहे। भैया, गोल बाजार जाना है। बैठे। मुझे ऐसा क्यों लगा ऑटो में रूही थी? ए चिकनी, तू दिन रात ना रूही रूही करती है ना, इसके लिए तेरे को हर जगह रूही च नजर आती है। अरे अपन अभी घर से ही आ रही है, वो घर के अंदर ही है। हाँ, शायद कोई और होगी। वैसे भी उसने कुछ अलग ही कपड़ा पहना था। चल, अपन अब चलती है। समर, तुम घर आने की जल्दी में क्यों थे?
कोई बात है क्या? कोई प्रॉब्लम है? रूही ठीक तो है ना समर? रूही! रूही! भैया बेटा कहाँ है? जी बोलिए, कौन सा वाला मेकअप करवा दूं आपको? एकदम गोरा वाला करवा दूं? बहुत जरूरत है आपको, एकदम हीरोइन बनवा दूंगी आपको। ये देखिए। नहीं नहीं, मुझे कोई मेकओवर नहीं करवाना है। मैं आपसे कुछ पूछने आई हूँ। क्या आप इस औरत को जानती हैं? ये तो कोई महंत लगती हैं। मैं क्यों जानूंगी इन्हें? देखिए, आपको अगर कुछ नहीं करवाना है तो आप जाइए, मैं बिजी हूँ। इनका व्यवहार बता रहा है ये कुछ तो जानती है, पर कैसे पूछूं? मैं हेल्प कर देती हूँ। आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। आपको कुछ करवाना है? हाँ, आइए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में पनौती बनकर घर में पसर गई हूँ। मेरे घर की तो किस्मत ही फूट गई। अब मनहूसियत आई है तो उसका इलाज भी तो करना पड़ेगा ना। ये लो, इन कंडों पर तुम्हें सेब की खीर बनानी है। सेब की खीर? मुझे तो ढंग से सेब काटने नहीं आते। रूही सोच क्या रही हो? खीर बनाना शुरू करो। हे भगवान, घूंघट की वजह से क्या तुम्हें ये भी दिखाई नहीं दे रहा कि चाकू उल्टा पकड़ के सेब काट रही हो? रखो नीचे। ये इसे ऐसे पकड़ के काटो, काटो। रूही तुम्हें हो क्या गया है? तुम तो रसोई की कामों में इतनी माहिर हो कि आंख बंद करके भी रसोई संभाल सकती हो। फिर आज क्या हो गया? कहीं जानबूझकर तो नहीं कर रही हो ना? ठीक है रूही, हम बाहर जा रहे हैं, तुम थोड़ा घूंघट उठाकर खीर बना लेना, लेकिन ध्यान रखना घूंघट थोड़ा ही उठाना, पूरा नहीं। किसी को भी तुम्हारा चेहरा नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है? माँ जी चलिए। गॉड, कहाँ फंस गई? ये सेब कैसे काटते हैं? ये कहाँ है? पर कहीं समर ने मुझे बिना घूंघट के तो नहीं देख लिया? ये तो गुरुमा जैसी लग रही है। पहले तू मुझे ये बता कि तूने गुरुमा को कहाँ देखा था? विजय चौक पे स्वीटी दीदी का जो पार्लर है ना, वहां पे मैंने उसे देखा था। पहले वो गीता थी, फिर वो सीता बनी, और अब वो फिर से गीता है। अब बेटा आपके पास कोई पेंसिल या स्केच पेन होगा क्या? हाँ है ना, ये लो दीदी। बेटा मैं आपको अभी देती हूँ। कोई बात नहीं दीदी, आप इसे रख लीजिए। थैंक यू।
गुरु माँ का असली चेहरा ये है, पर वो मेरे घर में गुरु माँ बनने का नाटक क्यों कर रही है? वो मेरे परिवार वालों को बेवकूफ क्यों बना रही है? जो भी हो, अब तो मैं इस औरत का पर्दाफाश करके रहूंगी, वो भी उसी के तरीके से। भाभी कुछ हेल्प चाहिए आपको? भाभी देखिए, मैं जानता हूँ आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना वो बहुत गलत हो रहा है, लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखना, आपका ये देवर हमेशा आपके साथ में है। भाभी, आपने जूही का परफ्यूम लगाया ना? इसको बड़ा मेरे परफ्यूम की स्मेल याद है। आई एम सो सॉरी। एक्चुअली वो जूही इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाती है ना कि उसकी स्मेल मेरे नाक में लगती है, और इसीलिए मुझे उसके परफ्यूम की स्मेल याद है। भाभी, आप मेरा एक काम कर देंगी, आप जूही को कल के लिए सॉरी बोल देना। मैं चाहते हुए भी उसको सच नहीं बता पाया। थैंक यू भाभी। जूही? ये रूही के कमरे में जूही यहाँ क्या कर रही है? और अगर जूही यहाँ है तो रूही कहाँ है तो ये पूरे घर में कहीं नहीं। पक्का चकमा देके भागी है कहीं। इसका भांडा तो अभी सबके सामने फोड़ती हूँ मैं। रूही, भोग बन गया? लाओ दिखाओ। ये क्या है? रूही, तुम्हें हो क्या गया है? पहले सेब नहीं काट पा रही थी और अब ये खीर जला दी। जरूर ये काले जादू का असर है, इसीलिए ये खीर भी काली हो गई। ले जाओ इसे। कौन खाएगा ये खीर? रूही, तुमने अपना घूंघट हटा दिया? रूही, क्या किया तुमने? घूंघट क्यों हटाया? आलत निरंजन। घोर अनर्थ होने वाला है इस घर में। खाटू जी, माफ कीजिएगा, अपने ही परिवार को धोखा दे रही हूँ, लेकिन इस पाखंडी गुरुमा का सच सामने लाने के लिए मुझे ये नाटक करना ही होगा। थैंक गॉड रूही आ गई। बाबा आप कौन है?
और आप किस अनर्थ की बात कर रहे हैं? हम हैं ज्ञानी बाबा, उन चीजों का ज्ञान रखने वाले जिन्हें ये सृष्टि न देख सकती है न समझ सकती है। इस घर के सामने से गुजरते हुए इस घर पर काला साया मंडराते हुए देखा हमने। हम तभी समझ गए जरूर यहाँ कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है और उसी खतरे से आप सबको बचाने के लिए हम यहाँ आए हैं। अलख निरंजन। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।